गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे, अगली क्लास में हमने पार्ट ए की कविता पढ़ी थी। इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ मैंने आपको करवाए थे। इसके मौखिक प्रश्न भी हमने कर लिए थे। आज मैं मौखिक प्रश्न पुनः दोहराती हूँ। मौखिक प्रश्न में बेटा पहला आपका प्रश्न है, बूंदें कहाँ से उतरकर आती हैं? इसका उत्तर है बूंदें आसमान से उतरकर आती हैं। सेकंड प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है, बूंदें किसके मुख को धो देती हैं? इसका उत्तर है बूंदें फूलों के मुख को धो देती है। प्रश्न 3 है, बूंदें किसके मन को हर्षाती है? उत्तर है आपका बूंदें किसानों के मन को हर्षाती है। आई होप ये तीनों प्रश्न आपने अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे। आपके अगले प्रश्न हैं, ये बेटे आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं। इसमें सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। जो भी सही उत्तर है उस पे आपको सही का चिन्ह लगाना है। बूंदें कैसी हैं, मोटी या छोटी? तो इसमें आपको छोटी पे ऐसे सही का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न है आपका, इस कविता के कवि हैं। इस कविता के कवि कौन हैं? कवि कौन होता है बेटा? जो कविता लिखता है वो क्या होता है? कवि। तो इस कविता के कवि कौन है? मैंने आपको बताया था, सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता के कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। उस पे आपको ऐसे निशान लगाना है। बूंदें क्या उगाती हैं? बूंदें क्या उगाती हैं? अन्न। अन्न पे आपको सही का निशान लगाना है। इसके बाद आपका प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कविता के अनुसार सही करके लिखें। इसका पहला प्रश्न है आपका, हम बूंदें पेड़ों से उतर कर आती हैं। तो बूंदें कहाँ से उतर कर आती हैं? पेड़ों से नहीं। कहाँ से उतर कर आती हैं? आसमान से। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? हम बूंदें आसमान से उतर कर आती हैं। नाउ टर्न योर पेज। नेक्स्ट है आपका, हम धरती की नन्ही बूंदें हैं। हम कहाँ की नन्ही बूंदें हैं? हम बादल की नन्ही बूंदें हैं। हम जिसको भी रुला दे वह जीवित हो उठता है। हम जिसको भी छू दे वह जीवित हो उठता है। इसमें आपको प्रश्न 3 में आपको कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। पशु पक्षी का मन हर्षाती, कृषकों की खेती सरसाती, हम अन्न उगाती जब कूदे, हम बादल की नन्ही बूंदे। प्रश्न 4 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर आपको करने हैं। ये उत्तर आपको यहाँ आपकी बुक में जो स्पेस है उसमें भी करने हैं और अपनी नोटबुक में भी आपको राइट डाउन करने हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। बूंदें पत्तों की धूल को कैसे खो देती हैं? बूंदें पत्तों पर गिरकर उसकी धूल को खो देती हैं। एक बार फिर से सुनिए, बूंदें पत्तों पर गिरकर उसकी धूल को खो देती हैं। प्रश्न 2 है आपका, बूंदें जिसको छू देती है वह क्या हो उठता है? बूंदें जिसको छू देती है वह पुनः जीवित हो उठता है। एक बार फिर से सुनिए, बूंदें जिसको छू देती हैं वह पुनः जीवित हो उठता है। प्रश्न ग है आपका, बूंदें किसानों के किस काम आती हैं? इसका उत्तर है बूंदें किसानों के अन्न उगाने के काम आती हैं। प्रश्न 4 है आपका, सागर का निर्माण किससे होता है और कैसे? इसका उत्तर देखिए, सागर का निर्माण बूंदों से होता है। बहुत सी बूंदें सागर में गिरकर इसका निर्माण करती हैं। सागर का निर्माण बूंदों से होता है। बहुत सी बूंदें सागर में गिरकर इसका निर्माण करती हैं। प्रश्न भाषा अध्ययन का प्रश्न 1 है। बेटे, इसमें जैसे कविता में आपके
हीरे सी, मोती सी शब्द बनाए थे। तो इस हीरे सी का मतलब क्या होता है? हीरे के समान, और मोती सी मोती के समान। ऐसे ही हमें इन शब्दों को भी परिवर्तित करके लिखना है। नन्हा के समान, सुंदर सा सुंदर के समान, गोल सा गोल के समान, भोला सा भोला के समान। प्रश्न 2 है आपका, शब्दों को एक वचन में बदले। यहाँ पे बहुवचन शब्द आपको दिए हुए हैं, इनके हमें एक वचन शब्द में लिखना है। कृषकों, कृषकों क्या होता है बेटा? कृषकों मतलब होता है किसान, तो कृषकों का क्या हो जाएगा? कृषक। और पत्तों, पत्ता, आंखें, आंख, फूलों, फूल, हम में बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं एक साथ, और इसका एक वचन क्या होगा? मैं। बूंदे, बूंद, ये आप सभी को आते हैं अच्छे से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्रश्न 3 है आपका, उदाहरण के अनुसार क्रिया को बदलकर लिखें। ये हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, ऐसे ही हमें इनको बदल के, बाकी 3 को बदल के लिखना है। बूंदे आसमान से उतर रही हैं, इसका उत्तर है बूंदे आसमान से उतरेगी। ऐसे ही ख में हमें करना है, पशु पक्षी प्रसन्न हो रहे हैं, तो उत्तर क्या आएगा? पशु पक्षी प्रसन्न होंगे। बूंदे फूलों के मुख को धो देती हैं, बूंदे फूलों के मुख को धो देगी। बूंदों से सागर बनता है, बूंदों से सागर बनेगा। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए शब्दों का जो पर्यायवाची नहीं है उस पर गलत का चिन्ह लगाएं। इसमें पर्यायवाची शब्द हैं और आपको गलत वाला पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। आसमान, बादल, बादल के पर्यायवाची है मेघ और जलद। नभ बादल का पर्यायवाची नहीं है, नभ मतलब क्या होता है? आसमान, तो ये नहीं है, इसलिए इस पे हमने क्रॉस का निशान लगाना है। आसमान, गगन, आकाश, आसमान के पर्यायवाची शब्द हैं। पाताल, पाताल बेटा धरती से नीचे का एक लोक होता है, इसीलिए पाताल आकाश का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए हमें इस पे क्रॉस लगाना है। थर्ड है सागर, सागर नदी, सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र और सिंधु किसके? सागर के पर्यायवाची शब्द हैं। पशु का, जानवर पशु का पर्याय होता है, और चौपाया भी पशु का पर्यायवाची होता है। पखेरु मतलब होता है बेटा पक्षी, पखेरु मतलब क्या होता है? पक्षी, तो इस पे हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। बेटे ये सभी प्रश्न आपको अपने बुक में इसी तरह से फिल करने हैं जैसे मैंने आपको बताया। और ये नंबर 4 वाला प्रश्न है आपके, इसमें आपके 4 प्रश्न हैं, ये चारों आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू, गुड मॉर्निंग वंस अगेन।